reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 1642 tells us, as दोस्तों आज एक बार फिर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने भाषण में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कुरान की एक आयत के जरिए हिजरत का असली मतलब समझाया। उनको कुरान के सहारे जनता को क्या समझाना था, उन्होंने क्या जनता के सामने कहा, कौन सी आयत पढ़ी, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि ज़ोहरान ममदानी भारत के रहने वाले हैं और अमेरिका में रह करके वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने, वो भी पहले मुस्लिम मेयर। इसलिए उन्होंने कुरान की एक आयत को पढ़कर वो इसके बारे में बात करते हुए बताते हैं कि बाहर का होने के बाद जब आज इस तरीके से वो न्यूयॉर्क के मेयर बने तो खुद में कितना प्राउड फील करते हैं। दोस्तों उन्होंने हिजरत यानी पलायन की भी बात करी। असल में दोस्तों माइग्रेशन और समाज में धर्म की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने इस्लामी इतिहास का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका को प्रवासियों के लिए अपने रवैये पर विचार करने की जरूरत है। And I consider my own faith, Islam, a religion built upon a narrative of migration. The story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 1642 tells us, as for those who immigrated in the cause of Allah after being persecuted, we will surely bless them with a good home in this world. Or as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Islam began as something strange and will go back to being strange. So glad tidings to the strangers. दोस्तों मेयर ममदानी ने कहा कि इस्लाम की बुनियाद में प्रवास की एक महत्वपूर्ण कहानी शामिल है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए ये बताया कि किस तरीके से मक्का से मदीना की यात्रा इस्लामी परंपरा का अहम हिस्सा है। उनके अनुसार ये कहानी बताती है कि मोहम्मद साहब भी एक समय अजनबी थे और उन्हें शरण मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसे समाज में मेहमान नवाजी और जरूरतमंदों को आश्रय देने की भावना से भी जोड़ा। सुनिए। If faith offers us the moral compass to stand alongside the stranger, government can provide the resources. Let us create a new expectation of City Hall, where power is wielded to love, to embrace, and to protect. We will stand with the stranger today. दोस्तों ममदानी ये भी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए तो उन्हें वहां सम्मान और इज्जत मिली। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं। जो लोग जुल्म की वजह से वतन छोड़ते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ा अज्र देता है। दोस्तों मेयर ने इस ऐतिहासिक संदर्भ को माइग्रेशन नीति पर सीधे धार्मिक तर्क देने की बजाय एक नैतिक दृष्टिकोण के रूप में पेश किया है। उनका कहना था कि मुश्किल हालात से भागकर आने वाले लोगों के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति का नजरिया अपनाना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों जिस तरीके से ज़ोहरान ममदानी ने आज एक बार फिर इस्लाम का जिक्र किया, कुरान का जिक्र किया और पैगंबर मोहम्मद का जिक्र किया, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। अब पूरे सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर गौर करिए। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी सही कहते हैं, इस्लाम की नींव ही हिजरत की कहानी पर रखी गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से हिजरत कर मदीना पहुंचे, जहां उन्हें अपनाया गया। हिजरत इंसानियत का पैगाम है। रवीश रियाज लिखते हैं कि हिजरत सिखाती है कि मजहब नहीं, इंसानियत पहले आती है, जो अपनाए वही सच्चा मेजबान। अक्षत प्रधान लिखते हैं कि चाहे मक्का मदीना की कहानी हो या आज का न्यूयॉर्क, सच्चा मेजबान वही है जो अजनबी को अपना बनाए। द मुस्लिम नाम का पेज लिखता है कि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सार्वजनिक रूप से बताना आपसी सम्मान और धार्मिक सह अस्तित्व का संदेश देता है। विविधता में एकता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो सबको बता दें कि ममदानी पहले भी कह चुके हैं कि उनकी आस्था सामाजिक न्याय और नीतिगत सोच को प्रभावित करती है और अब उनके इस बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने अमेरिका में प्रवास और पहचान की राजनीति को लेकर बहस को एक बार फिर से तेज कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।